हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेकर आया हूँ और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बार बार देखेंगे और कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो बता भी दिए हैं कि कब कब पूछा गया है। तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो यहाँ होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन के बाद आने वाला लैंग्वेज है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यंगर। यंगर। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा शब्द कहाँ से आता है, कहाँ से आया है? तो ड्रामा वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, ग्रीक। ग्रीक बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु रोट द स्कॉलर गिप्सी। स्कॉलर गिप्सी किसने लिखा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। स्कॉलर गिप्सी किसने लिखा? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। तो रिचार्डसन को मॉडर्न नोवेल का फादर कहा जाता है। तो यहाँ होगा रिचार्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नोवेल। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन का योगदान किस क्षेत्र में रहा था? नोवेल में। नोवेल, ऑप्शन नंबर ए, नोवेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, होल सोइंका इज ए डॉट डॉट पोएट। होल सोइंका इज ए नाइजेरियन पोएट। ऑप्शन नंबर ए है नाइजेरियन पोएट। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। The Old English period is characterized by inflections. ऑप्शन नंबर सी, inflections। आगे देखेंगे, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। इंग्लिश में जो मेजर लिंग्विस्टिक बदलाव हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Who wrote Huckleberry Finn? Who wrote Huckleberry Finn? तो मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर डी। मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी। लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश जो का भाषा जो था, ओल्ड इंग्लिश पूरा अलग दिखता है, क्योंकि इस किसके कारण? स्पेलिंग और वोकैब के कारण। तो यहाँ हो गया, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ द वर्ड्सवर्थ। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंग्लो सैक्सन यूज्ड जर्मैनिक लैंग्वेज। द एंग्लो सैक्सन यूज्ड जर्मनिक लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। द एंग्लो सैक्सन यूज्ड जर्मनिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड। New varieties of English emerged after the colonies of British Empire acquired freedom. Acquired freedom, यहाँ आ जाएगा freedom. English is used as a foreign language in. इंग्लिश का प्रयोग विदेशी भाषा के रूप में कहाँ किया जाता है? तो चाइना में, ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डॉट हैड फार रीचिंग effects on the English language. The Renaissance
द रिनेसेंस हैड फार रीचिंग, तो ऑप्शन नंबर ए रिनेसेंस, रिनेसेंस, रिनेसेंस। What is the period of the middle English period in the history of English? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड इंग्लिश के इतिहास में क्या था? तो 1150 से 1500 तक। ऑप्शन नंबर बी 1150 से 1500 तक। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज? तो इंग्लिश हमारा अपना भाषा कौन नहीं है? इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच पीरियड्स नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कौन सी पीरियड है जो इंग्लिश लैंग्वेज की बचपना माना जाता है? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच थिंग्स हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश? द बोरोइंग थिंग्स, बोरोइंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु वी आर नोन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स? द एलिजाबेथन स्कॉलर्स। क्वीन एलिजाबेथ के समय जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे इंग्लैंड में, उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें विलियम शेक्सपियर भी शामिल है। तो यहाँ क्वेश्चन है, हु वी आर नोन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स? द एलिजाबेथन स्कॉलर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज? तो विलियम शेक्सपियर की बात हो गई। ग्रेट ड्रामेटिस्ट कौन थे? तो एलिजाबेथ के एज के समय के दौरान तो विलियम शेक्सपियर। हु रोट द आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन, जीवी सा। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? जीवी सा, ऑप्शन नंबर ए। विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर? किस भाषा के भविष्य उज्ज्वल है? तो इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। विच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन? था इंग्लिश का अपना है, आरपी है, तो इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन? अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का मेन लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश है, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश है। विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज? कौन ऐसी भाषा है जो ग्लोबल लैंग्वेज बन गया? तो बच्चों इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश को। इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। Which language function as link language between to South and North India? साउथ और नॉर्थ इंडिया में लिंक लैंग्वेज का काम करने वाला कौन सी भाषा है? तो इंग्लिश है, इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स? तो किसे या किन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी लेखक माना जाता है? सलमान रुश्दी एंड बी.एस. नायपॉल, सलमान रुश्दी और बी.एस. नायपॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, नए प्रकार के इंग्लिश जो पूरे दुनिया के सभी भागों में फैल गया है, उसे क्या कहते हैं? न्यू इंग्लिश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश, ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था? बदलाव ये कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश में। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी से जो अंग्रेजी प्रयोग की जाती है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, तो मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ और जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की रचना है, ड्रामा है। सावित्री इज रिटन बाय अरविंद घोष। सावित्री इज रिटन बाय अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत के नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। ए पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाय E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? E.M. फोस्टर के द्वारा, E.M. फोस्टर, ऑप्शन नंबर सी। मनोहर मालगोंडकर बिलोंग टू इंडिया। मनोहर मालगोंडकर कहाँ के रहने वाले थे? तो इंडिया के।
हु हैज़ रिटेन सी स्टूप्स टू कंक्यूर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ लिखे हुए हैं सी स्टूप्स टू कंक्यूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। नए प्रकार की अंग्रेजी दो अमेरिका में जिसका विकास हुआ उसे क्या कहा जाता था? अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश कलर वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रिटिश इंग्लिश, कलर COLOUR ब्रिटिश इंग्लिश है, और अमेरिकन इंग्लिश में रहता COLOR, तो ये स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। तो यहाँ ये ब्रिटिश इंग्लिश, ये कलर वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रिटिश इंग्लिश। विच लैंग्वेज हैज़ बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड? द इंग्लिश। कौन ऐसी भाषा है जो भारत और विदेश के लिए पासपोर्ट का काम करता है? तो इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th century इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। The 17th century is an age of transition. The Indian English poetry started. The Indian English poetry started in 19th centuries. In 19th century. Next है who wrote Lotus? तोरूदत्त। Who wrote Lotus? Lotus किसने लिखा? तोरूदत्त। तोरूदत्त। Who wrote the verse line? To err is human is forgiven, forgive divine. Who wrote the verse line to err is human to forgive divine? ये पंक्तियाँ किसका है? मानव का नाम, गलती करना मानव का स्वभाव होता है और माफ़ी करना जो होता है, ये बात, ये पंक्ति जो है किनके द्वारा लिखा है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। नेक्स्ट हु रोट गीतांजलि? रविन्द्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, R.N. टैगोर। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जो यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और मैं समझता हूँ इसको आप बार बार देख लेंगे। इस क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आना है तो आना है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।